आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आपने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बारे में तो पूरा देश जानता है कि पहलगाम हमला क्या हुआ था। पहलगाम में 22 अप्रैल को दोपहर के 3:45 पे जो हमला हुआ, जिसने 26 लोगों की जान ले ली, 26 मासूम नागरिकों की जानें ले ली, उनके बीवी बच्चों को, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए ये एक कोऑर्डिनेट ऑपरेशन किया गया। कोऑर्डिनेट ऑपरेशन क्या है कि मतलब नौसेना, थल सेना और इंडियन आर्मी दोनों, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, सभी ने मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा कोऑर्डिनेट किया है कि कैसे इसमें जानकारी, मतलब कैसे किस तरह से पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या इसमें होगा, और अभी तक के ताज़ा अपडेट्स क्या है कल से लेके पूरा इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको। शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में किसी को नहीं समझ में आएगा कि ज़्यादा कुछ, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते, देखिए 22 अप्रैल 2025 की बात है। पुलवामा और जम्मू कश्मीर के पास पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल है, जहाँ पे काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये जो एरिया है ये अमरनाथ से शुरू होता है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा निकलती है, जून जुलाई में इसको खोला जाता है, लेकिन ये काफ़ी पहले से इस बार खुला हुआ था। अब क्या हुआ कि अभी ये जो हमले के लिए जब इसमें जिम्मेदारी ली गई, अब पाकिस्तानियों ने क्या किया, इसमें कई लोगों को रोककर इसमें लोगों का धर्म पूछ के मारा। सोचिए, कोई अगर लोग, या वहाँ के पाकिस्तानियों को हिंदू होने से ही प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म पूछ के मारा किसी को कई बच्चों को, कई बीवी बच्चों ने कहा हमको भी मार दो, तो उन्होंने बोला तेरे को मार के कुछ नहीं कर सकते, जाके अपने मोदी को बता देना। ऐसी ऐसी बातें हुई थी। और उसके बाद जब हमला हुआ था तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, और इसके बाद जो डिप्लोमेटिकली जो डिसीजन लिए गए थे ऐसे, उस पर भी सारी चीज़ें बताई थी, उस पर भी सारे अपडेट्स दिए थे कि पाकिस्तान ने पे अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, सिंधु जल समझौते को रोक दिया, सार्क देशों से जो वीज़ा आता है उसके बारे में, मतलब उसकी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकता पाकिस्तान। सारी चीज़ें अलग से वीडियो में बताई थी। शिमला समझौते पे बताया था, शिमला समझौते को पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया। उस समय से लेके अभी तक के सारे जो अपडेट्स थे वो इस वीडियो में बताए गए थे। अब आज के वीडियो में बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। कल ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, परसों रात के 1 बजे के करीब इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन को लॉन्च किया था। अब आपको यहाँ दिलचस्प बात ये बता देता हूँ कि इस ऑपरेशन के बारे में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी थी। सोचिए, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि आज हमारे देश में महिलाएं कितने बड़े पदों पर जा रही हैं, कितना आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हमको देश पर गर्व होना चाहिए कि हमारी आर्मी में कोई ऐसे लड़का लड़की किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब उन्होंने इस बारे में, ये ऑपरेशन के बारे में ये बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन को परसों किया गया था, परसों रात में किया गया, और कल 10 बजे, सुबह के 10 बजे आर्मी ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें सारी कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें सब बताया गया। पूरा डिटेल में आर्मी ने इसके बारे में बताया कि क्या होना चाहिए, ऑपरेशन कैसे किया गया, क्यों इसमें कितने आतंकियों को मारा गया। हालांकि अभी आतंकियों के अपडेट्स तो नहीं आ रहे हैं, अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है, अभी धीरे धीरे करके ऐसे करके सारी चीज़ें हो रही है। अब क्या हो गया कि अब पाकिस्तान ने इधर से बोल दिया कि पाकिस्तान ने इधर से हमला कर दिया, और उसके बाद भी अब पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है कि भारत ने सिविलियंस पे मारा है। तो जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के पहलगाम में जो अटैक किया गया उसमें जो मासूमों की जानें ली गई, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, उनसे कि किसी के बीवी बच्चों को से उनका परिवार छीना गया, काफ़ी कुछ हुआ, तो इस वजह से उनको इंसाफ दिलाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम दिया, आर्मी के ये ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसीलिए उनका सिंदूर छीना गया, ऐसा वो बताना चाहते थे पाकिस्तान को कि तुमने हमारे
घर के बीवी बच्चों का सिंदूर छीना है तो हम तुम्हारे भी छीनेंगे। ऐसे करके वो नाम लिखा बताने के लिए ऐसा नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। बदला लेने के हिसाब से है ये। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या हुआ था। अब कल आप सब जानते होंगे कि कल पूरे देश में कई जगहों पे मॉक ड्रिल था। गुजरात, बिहार, एमपी, राजस्थान में तो अभी भी पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इधर 137 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान पाकिस्तान से। सोचिए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इधर लोंगेवाला, 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई थी, सब जानते हैं। तो अब क्या हुआ था कि अब ये पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर को तो पूरा सील कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन के तहत क्या किया गया, देखिए कई जगह पे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, कई आतंकी ठिकानों को, जैसे बहावलपुर पंजाब के पास, एक पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक शहर है बहावलपुर में, एक जगह शहर है बहावलपुर में। जहाँ शहर है वहाँ पे नूरेद नाम के एक आतंकी संगठन को मारा गया है। इसमें लश्कर ए तैयबा, जहाँ से अजमल कसाब ने जिस जगह से ट्रेनिंग ली थी, उधर भी कई जगहों पे ब्लास्ट किए गए, कई जगह गोलीबारी की गई आर्मी के द्वारा, कई आतंकियों को मारा गया। सोचिए कल जैश ए मोहम्मद ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। इसमें से मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया, उसके बीवी बच्चे सभी को मारा गया। मसूद अजहर अभी तक जिंदा है। सोचिए मसूद अजहर वही जिसने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी, जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी, और मसूद अजहर भी मारा गया। कई तरह के लोग भी इसमें, कई लोग भी मारे गए। हालांकि इसमें आर्मी ने यह बताया गया कि सिविलियंस का खास ध्यान रखा गया, जितने भी पाकिस्तान के सिविलियंस हैं उनका खास ध्यान रखा गया है कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि भारत अभी भी बहुत कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके ये वॉर न हो, वॉर जैसी सिचुएशन न आए। ऐसे करके पाकिस्तान को फिर उसकी भाषा में जवाब तो देना ही है। तो इसलिए सिविलियंस के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान झूठी अफवाह फैला रहा है कि पाकिस्तान में भारत ने सिविलियंस को जान ले ली। बलूचिस्तान में तो ये ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान में आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा। हमारा देश कभी किसी का धर्म नहीं पूछता। आर्मी में तो देखिए, जबकि सेना में तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं चलता। आर्मी की एक यूनिफॉर्म होती है, वही पहन के आपको जाना पड़ता है, वो आप किसी भी धर्म से हो। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे साल 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसमें असल उत्तर की लड़ाई हुई थी, जिसमें अब्दुल हमीद शहीद हुए थे और उनको परमवीर चक्र दिया गया। सोचिए वो भी मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इस आर्मी में भी कई मुस्लिमों को भी आगे रखा गया है। तब ऐसे करके काफ़ी कुछ किया गया। इसमें ऑपरेशन के तहत क्या किया गया, आतंकियों के 90 ठिकानों को नष्ट किया गया। 90 आतंकवादी अभी तक के मारे गए हैं। अभी तक के ताज़ा अपडेट्स जितने भी अगर दिए गए हैं, उसको अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक के 90 आतंकवादी मारे गए हैं। 90 आतंकवादी मारे गए हैं और काफ़ी जगहों पे नुकसान भी हुआ है। मसूद अजहर बच गया है। मसूद अजहर का भी मरा कि नहीं मरा, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ें पता चलेगी। अब देखिए पाकिस्तान में अभी ये मारे गए हैं आतंकी ठिकानों पर तो निशाना साधा ही है भारत ने। अब इस पर पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा निजामुद्दीन है, वो क्या नाम है उनका, एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को। अब वो रक्षा मंत्री तो क्या है, रोज कुछ न कुछ झूठी अफवाह फैला देते हैं। अब पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या बोलता है कि अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हमला हम भी नहीं करेंगे। अरे भाई, भारत ने तो अब हमला कर ही दिया ना पहले से, अब क्या उस पर हमला करोगे। अब तो कोई युद्ध जैसे हालात होंगे। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बोला है कि पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बोला है कि है ना, मतलब पाकिस्तान ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हम जगह चुनेंगे, टाइम देखेंगे, हर चीज़ करेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि क्या भारत के ऊपर एक्शन लेना है। सोचिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में तो खुद लड़ने का ही जज्बा नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसा है कि वहाँ का यहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक पहले बोला था कि घर में घुस के नहीं मारना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन भारत ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में, तो फिर उस समय तो फिर है ना, अमेरिका ने तो घुस के मारा था पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को।
तब इसके बारे में तो किसी ने नहीं बोला था, हमने तो कुछ नहीं बोला था। लेकिन हालांकि बाद में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसका समर्थन किया, ऐसा नहीं है। अमेरिका भी फिर भी क्या है, दोगला देश है, कभी जब मन होता है वो भारत के साथ आ जाता है, फिर कभी पाकिस्तान। अब इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये सारी बातें हो रही है कि किस तरीके से ये सिचुएशन को टैकल किया जाए। अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इस बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे करना चाहिए, और उस हिसाब से फिर लोगों को अलर्ट पे भी रहना चाहिए। पंजाब में जो अभी हाल ही में अभी क्या हुआ है कि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह ने अभी सबको बोला गया है कि अमित शाह के द्वारा सबको बोला गया है कि जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स एरिया है सब जगह सबको अलर्ट पे बोला गया है। पुलिस वालों को भी अलर्ट पे रखा गया है, हर जगह छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है सबकी। पंजाब में स्कूल्स बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेजेस अभी एक बार के लिए जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले थे सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये सब अभी इसलिए किया जा रहा है ताकि सिविलियंस के ऊपर कोई ज़्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। अब इसके बाद क्या होता है कि अब सिविलियंस को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आज एक और बात बता देता हूँ, अब भी पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले खबर सुनने में भी आई है कि लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के लाहौर में ब्लास्ट हुआ है कई जगहों पे। अब ऐसा लोगों को क्या लग रहा है पाकिस्तान के सिविलियंस को कि इंडिया ने ये अटैक किया है। हालांकि इंडिया ने इस पे कोई अटैक तो नहीं किया है अभी तक, अभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है, लेकिन अटैक तो किया गया है उसकी तरफ से। और सबसे पहली बड़ी चीज़ ये बोली गई है कि जो लाहौर में भी कई जगहों पे ऐसे ब्लास्ट देखने को मिले। अब रेसिडेंस एरिया में तो बड़े बड़े सायरन बजने लगे, जिससे लोग पैनिक हो गए सायरन की वजह से। सायरन की वजह से लोग पैनिक हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, सायरन की वजह से लोग इधर उधर भागने लग गए। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे करके पाकिस्तान ने भी है ना मतलब इस तरह से बोल दिया है। पाकिस्तान की भी पुलिस पे हमला हुआ है बलूचिस्तान के द्वारा। बलूचिस्तान तो देखिए शुरुआत से ही आज़ादी की डिमांड कर रहा है। बलूचिस्तान में फिर इसलिए बलूचिस्तान की आर्मी ने भी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया इस वजह से। अब बलूचिस्तान तो देखिए, अब देखिए भारत तो अब इसको भी मेरे ख्याल से सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को, क्योंकि सिविलियंस तो जो देखिए आर्मी तो क्या है वहाँ की कश्मीर का इरादा लापेगी हर बार कि कश्मीर लेंगे। वहाँ पे तो ऐसा है पाकिस्तान में हर बच्चे को यही सिखाया जाता है, हर बच्चे को लड़के लेंगे कश्मीर, मर के लेंगे कश्मीर, कश्मीर मांगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पे फालतू की बातें सिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे, जो कि मतलब नफरत फैलाई जाती है भारत के खिलाफ, और लोगों को बताया जाता है कि वहाँ पे धर्म कितना अलग है हिंदुस्तान से। सोचिए धर्म के नाम पे इतनी दहशत फैलाई जाती है पाकिस्तान में कि वहाँ के लोग, देखिए लोग वहाँ के फिर भी अगर वहाँ के पाकिस्तानी सिविलियन से अगर कोई पूछे कि वो भारत में रहना चाहता है, हो सकता है वो तो भारत में मिलाने का बोल देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी तो उनका कुछ कर नहीं रहे। वो तो यही बोलेंगे कि पाकिस्तानियों ने तो इतने साल हमारा कुछ नहीं किया, आज तक तो हमारा तो जीना हराम करके रखा है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। और ऐसे करके क्या होता है कि देखिए अब ऐसे में क्या होता है कि अब फिर लोगों के पास कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो जाती है। 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। एक्चुअली राजस्थान में भी अभी बॉर्डर सील किया गया है ना। बॉर्डर क्यों सील किया गया, बॉर्डर एरिया को किस वजह से सील किया गया? देखिए बॉर्डर एरिया को सील इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ से स्मगलिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा घुसपैठ वगैरह जितनी भी होती है। एलओसी से सबसे ज़्यादा अभी भी फायरिंग होती रहती है एलओसी के उधर। अभी शिमला एग्रीमेंट क्योंकि पाकिस्तान ने तो सस्पेंड कर दिया, कि पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं हम ये शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते। अरे पाकिस्तान ने कौन सा पहले भी माना था? शिमला समझौते के तहत भारत ने ही सब कुछ किया था, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। मलाला यूसुफजई जैसे पाकिस्तान में लीडर जब पाकिस्तान में आते तो उन लोग के खिलाफ तो नारेबाजी होती है। मलाला यूसुफजई तो जब पढ़ाई करने बाहर गई थी तो उनको सर पे गोली मार दी गई। उन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया ताकि लोगों को हिजाब न पहनने के लिए उन्होंने बचाया था, तो मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कई लोगों का बदला लिया जा रहा है। मतलब जो जितने मासूमों की जानें ली गई, कई आतंकवादी निशानों पे हमला किया गया। लाहौर पे अभी पाकिस्तान ने ये अफवाह फैला दी कि लाहौर पे इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया, लाहौर पे इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया। हालांकि ये सब झूठी अफवाहें हैं। सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये है कि है ना कश्मीर में भी क्या होता है कि अभी पीओके वापस लेने की बात हो रही है कि पीओके जो है शायद हो सकता है इस बार पूरा ले लिया जाए इंडिया की तरफ से।
इस बार हो सकता है ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री भी अभी 3 देशों के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सारा दौरा कैंसिल कर दिया। उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि सभी को इंसाफ मिलेगा, जितने भी निर्दोषियों की इसमें जान गई है, सभी को प्रॉपर इंसाफ दिया जाएगा और सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। पाकिस्तान से इसका बदला तो ज़रूर लिया जाएगा और किसी भी और सभी को बोला गया है कि सब एक होके रहें देश में इस वक्त, क्योंकि युद्ध जैसे माहौल भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ अता पता नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए एक होके रहने की बात की गई है। तो अभी पीओके भी हो सकता है लेने की बात की जाए। हालांकि पीओके मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है इसको ये तो पीओके तक नहीं बोलता है, आज़ाद कश्मीर बोलता है। सोचिए, कश्मीर को लेके, और कश्मीर वाले में थोड़ी सी राजा हरी सिंह की भी गलती रही है। क्यों? क्योंकि हरी सिंह की ये गलती थी कि वो बोले थे कि मैं सोच के बताता हूँ, तब तक मोहम्मद अली जिन्ना का सब्र जवाब दे दिया और तब तक जिन्ना ने अटैक करवा दिया पाकिस्तानियों को भेज के अटैक करवा दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अटैक करवा दिया गया, उधर कबाइलियों का हमला हो गया, भारत से मदद मांगी और फिर तब तक लेकिन आर्मी पीछे खदेड़ देती, मामला यूनाइटेड नेशन चला गया। तब से लेके आज तक वो मामला अटका हुआ है। हालांकि इस बार तो यूनाइटेड नेशन ने भी इस बार मना कर दिया है कि हम कोई हेल्प नहीं करेंगे पाकिस्तान की। जो हुआ इस बार पाकिस्तान की ही गलती से हुआ है, सब पाकिस्तान ने ही किया है। तो इसलिए पाकिस्तान को पहले अपनी इकोनॉमी संभालनी चाहिए, वहाँ के लोगों को पे ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, इकोनॉमी वहाँ की खराब होती है, लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, तो वहाँ की आर्मी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी साजिशें रचती है कि कश्मीर पे कैसे हमला करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातें बताती है, मतलब सारी चीज़ें बताई जाती है। तो फिर उसके बाद फिर अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी सारी चीज़ें की गई है कि जिससे अभी, हालांकि अभी सुनने में ये भी आया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी हो सकता है आगे। तो इसके बारे में जैसा भी अपडेट होगा आगे की वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।